कैंडी उनो की फेस पर पंच लगाता है तो उनो जोर से चिल्ला के कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मर गए हो, तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। कैंडी भी कहता है कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे बात करने का मौका ना देकर सीधा मुझे स्लैप लगा दो। मैं जानता था कि वो रिस्की था, लेकिन मुझे वहाँ पे जाना भी था। सिर्फ इसी तरह से हमें पता चल सकता था कि प्रोफेसर पार्क और उस ब्लूप्रिंट के पीछे कौन है। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, मैं बस इतना करीब था। वो बोल ही रहा था तब उनो उसे बहुत ही टाइटली गले लगा लेता है। वो ये चाहता है कि वो दोनों वल्चर में वापस चले जाए और प्रोफेसर पार्क को वल्चर के हाथों में सौंप दे। हाजुन अभी कोरिया वापस जा रहा है तो वो सेफ है। वल्चर का डायरेक्टर कॉलमैन वो कैलकुलेटिंग पर्सन है। अगर कैंडी और उनो अभी वापस चले गए और प्रोफेसर पार्क को भी उसके हाथों में सौंप दिया तो शायद वो उन दोनों को माफ कर देगा, क्योंकि वो अपने दोनों एसएस रैंक एजेंट को खोना नहीं चाहेगा। लेकिन कैंडी को ऐसा लगता है कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर अभी इन दोनों ने प्रोफेसर पार्क को वल्चर के हाथों में सौंप दिया फिर भी कुछ भी नहीं बदलेगा। हाजुन की जान अब भी खतरे में होगी। वो लोग अब भी उसका चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। कोरिया में जैसा हुआ था यहाँ पे भी वैसा ही होगा। कैंडी हाजुन को पूरी तरह से सेफ रखना चाहता है। उनो उसकी मदद कर रहा है, इसलिए कैंडी उसका शुक्रिया अदा करता है और उसने प्रॉमिस भी किया कि मैं एक दिन इसका बदला चुका दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उनो जो कुछ भी कहेगा कैंडी वो सब कुछ करेगा। कैंडी जब ये सब कुछ कह रहा था तब उनो उसके नेक पर लव बाइट देख रहा था। उसने कैंडी को दीवार की ओर धक्का दिया और कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें उसके लिए सॉरी फील हो रहा है? तुम्हें इतना सॉरी फील हो रहा है कि तुम उसके साथ सो भी सकते हो? ओह, ये तो तुम्हारी जॉब है ना। तुम्हें उसके लिए गिल्टी फील हो रहा था इसलिए तुमने ऐसा किया। तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा तुम पे एहसान है, इसका बदला चुकाने के लिए तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी तुम्हें मेरी साइलेंट से बाहर फेंकवा सकता हूँ। तुम डर क्यों रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि ये तुम्हारा पहली बार है, तुम्हें तो इसकी आदत पड़ चुकी है। असलियत में उनो ऐसा नहीं कहना चाहता था। वो जबरदस्ती कैंडी को अपना नहीं बनाना चाहता। कैंडी अपनी मर्जी से उसके पास आना चाहिए। कैंडी ने भी कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो फिर मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि दूसरी चीजों की तरह मेरी बॉडी भी एक टूल है। तो तुम्हें समझ में आया? मैं किसी के भी साथ सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ सो या ना सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा क्या तुम्हारे लिए भी वैसा ही है? मतलब कि तुम्हारे साथ सोने से मुझे तुमसे प्यार नहीं हो जाएगा? तो फिर उनो कैंडी का कॉलर छोड़ देता है और उसे बता देता है कि दुबई में जो नीलामी रखी गई थी वो अमेरिकन जनरल मैकलेन ने रखी थी और कैंडी की वजह से ही वो नीलामी बर्बाद हो गई थी, इसलिए वो सभी लोग कैंडी को ही ढूंढ रहे हैं। तो फिर कैंडी को संभल के रहने की जरूरत है। इतना कहकर उनो रूम से बाहर जाने लगा। तब कैंडी उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं दूसरे तरीके से इसका बदला चुका दूंगा। मुझे भी तुम्हारा ये थोबड़ा काफी लंबे वक्त तक देखना है। मतलब कि उनो की मदद के बदले कैंडी उसके साथ सो लेता, फिर हिसाब बराबर। वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते। लेकिन उनो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उसने पता किया कि उस नीलामी को रखने वाला कौन था, ताकि वो ज्यादा वक्त तक कैंडी के साथ काम कर पाए। और अभी कैंडी ने भी यही कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ काफी लंबे वक्त तक काम करना चाहता हूँ। उनो बाहर जाके जोर से दीवार पे एक पंच लगा देता है और मन में बोलता है कि उसे पता था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसने कभी भी मुझे जरा सा भी मौका नहीं दिया। हाँ, क्योंकि तुम हो सेकंड लीड।